दिल्ली विश्वविद्यालय से राहुल गांधी को करारी फटकार। राहुल गांधी पर दिल्ली पुलिस कस रही है कानूनी शिकंजा। क्या टूट जाएगा गांधी परिवार का राजशाही वाला भ्रम? नमस्कार दोस्तों, थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, गांधी परिवार ऐसा परिवार है जो हमेशा ही ये सोचता है कि ये तो इस देश के राजा हैं, ये पैदा ही इसलिए हुए हैं ताकि ये देश पर राज कर सके। ना ये कानून व्यवस्था को मानते हैं, ना न्यायपालिका को मानते हैं और ना ही संविधान को मानते हैं। ये इन सभी से ऊपर अपने आप को, यानी कि गांधी परिवार पूरा की पूरा अपने आप को रखता है। ये सोचते हैं कि न्यायपालिका, कानून व्यवस्था, संविधान सब इनके हिसाब से चलेगा। तभी तो राहुल गांधी आए दिन संविधान पर सवाल उठाते हैं। इसके अलावा कानून व्यवस्था और न्यायपालिका तक पर ये सवाल उठा देते हैं। दोस्तों, पर अब राहुल गांधी का ये भ्रम टूटने वाला है, पूरे गांधी परिवार का ये भ्रम टूटने वाला है। दोस्तों, दरअसल ये लोग सोचते थे कि ये जो पैदा हुए हैं, ये गांधी परिवार में जो भी व्यक्ति पैदा होता है वो अपना वर्चस्व कायम करने के लिए और देश पर, भारत देश पर राज करने के लिए ही पैदा हुए हैं। तभी तो देखिए ना, पहले की सरकार जो भी रही है, सोनिया गांधी ने ऐसा राज किया है कि प्रधानमंत्री तक को अपने इशारों पर नचाया है, अपने हाथों की कठपुतली बना लिया। राहुल गांधी के जो निर्णय होते थे वो उस समय के प्रधानमंत्री से ऊपर हुआ करते थे। यूपीए की सरकार में सभी ने देखा होगा कि किस तरह राहुल गांधी आते थे और अपनी मनमर्जी चलाते थे। संविधान में पास होने वाले जो बिल थे उन तक को अपनी मर्जी से फाड़ देते थे, पर एक्शन लेने वाला कोई नहीं होता था। पर समय का पहिया चलता रहता है। अब यहाँ पर राहुल गांधी के लिए भी समय का पहिया फिर गया है, पूरे गांधी परिवार के लिए भी समय का पहिया फिर गया है, क्योंकि अब कांग्रेस की नहीं बीजेपी की सरकार है। पर यह भ्रम जो राहुल गांधी और पूरे गांधी परिवार के मन में है कि इनका जन्म ही भारत देश पर राज करने के लिए हुआ है, वो शायद अभी तक टूटा नहीं है। तभी तो ये सोचते हैं कि आज नहीं तो कल ये भारत के प्रधानमंत्री बन ही जाएंगे और जिसके बाद ये मनमर्जी चलाएंगे, मनमाने ढंग से अपने काम करेंगे। अब देखिए ना, कभी भी राहुल गांधी हो या फिर और कोई कांग्रेसी हो, लगातार ये कानूनों को तोड़ते रहते हैं और अपने बड़ बोलेपन के चक्कर में राहुल गांधी फंस जाते हैं। मोदी मानहानि मामले के बाद अब राहुल गांधी पर एक नया मामला है। दिल्ली यूनिवर्सिटी, जहां पर पीजी मेंस हॉस्टल में राहुल गांधी बिना बताए पहुंच गए, यहां पर छात्रों के साथ खाना खाया और पूरे यहां पर बातचीत भी की। यहां पर लड़कियां भी मौजूद थी। दोस्तों, बस बात यह है कि राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो Z+ सिक्योरिटी के साथ चलते हैं। राहुल गांधी के आते ही यहां पर अफरा तफरी मच गई। हो सकता है दोस्तों कि अगर राहुल गांधी के आने के बाद यहां पर कोई असामाजिक तत्व आ जाता, घुस जाता, कोई बम फट जाता या कोई भी ऐसा कांड हो जाता जो नहीं होना चाहिए था, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? जिसको लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय ने राहुल गांधी को फटकार लगाते हुए नोटिस जारी किया है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने राहुल गांधी को सीधे सीधे शब्दों में समझाया है कि ऐसी हरकत दोबारा नहीं होनी चाहिए। आप कॉलेज कैंपस में आइए, बातें कीजिए, छात्रों को संबोधित कीजिए, पर इस तरह का जो व्यवहार आपने किया है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। दोस्तों, राहुल गांधी का बयान जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आया था कि उन्होंने राहुल गांधी को मार दिया है। दोस्तों, वो यही था कि वो दिखाना चाहते थे कि अब वो राजशाही नहीं बल्कि कॉमन मैन वाले व्यक्ति बन गए हैं। तभी तो कभी मेट्रो में दिखाई देते हैं, कभी जो डिलीवरी बॉय है उनके साथ दिखाई देते हैं और कभी ऐसे पीजी जो मेंस हॉस्टल है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वहां अचानक पहुंच जाते हैं। जिसके बाद सरासर ये जो बातें हैं ये बिल्कुल गलत है। राहुल गांधी दरअसल ये दिखाना चाहते हैं, राजनीति चमकाना चाहते हैं कि वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, वो एक कॉमन मैन की तरह व्यवहार करने लगे हैं, जो कि जनता को और यहाँ पर जो सुरक्षा बल उन्हें दिए गए हैं उनकी अवहेलना करता है। दरअसल पिछले दिनों कांग्रेस ने गृह मंत्रालय को एक लेटर लिखा था जिसमें कहा था कि राहुल गांधी की जान को खतरा है दोस्तों, जिसको लेकर गृह मंत्रालय को लेटर दिया गया था और उसके बाद Z+ सिक्योरिटी उनके पास दी गई है उनकी सुरक्षा के लिए। पर यहाँ पर सवाल यह आता है कि अगर राहुल गांधी की इन हरकतों के चलते राहुल गांधी के साथ कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?
या तो ये लोग बोल दे अगर सुरक्षा चाहिए कहीं भी राहुल गांधी जाते हैं तो उन्हें सुरक्षा के घेरे में जाना पड़ेगा, नहीं तो ये सीधे सीधे गृह मंत्रालय ने बोल दिया है कि यहाँ पर लिखित में राहुल गांधी दे कि उन्हें सुरक्षा नहीं चाहिए, वो अपनी मर्जी के मालिक है और उनके साथ जो भी होगा वो उनकी जिम्मेदारी होगी। देखिए दोस्तों, पहले जब उनके पिता राजीव गांधी थे उन्होंने भी कुछ इसी तरह की गलती की थी। अपनी राजनीति चमकाने के लिए वो तमिलनाडु में इसी तरह की चीजें करने लगे थे, गए थे वहां पर इसी तरह की बात के लिए। दोस्तों, उससे पहले श्रीलंका में जबकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी वो आई थी कि श्रीलंका में जब से शांति सेना भेजी है तब से लिट्टी उनके पीछे पड़ा है और कुछ भी ऐसा बड़ा हादसा, बड़ा कांड राजीव गांधी के साथ हो सकता है। फिर भी अपनी राजनीति चमकाने के लिए, जमीनी नेता के तौर पर जनता को दिखाने के लिए वो गए थे, क्योंकि उससे पहले बीपी सिंह वहां पर जीप में अपनी निकल चुके थे, खुले में निकल चुके थे, जिसके बाद उन्होंने सोचा, बीपी सिंह ने उन्हें हरा दिया था जिस तरह, उसके बाद उन्होंने सोचा कि अपनी राजनीति चमकानी है तो हमें भी कुछ इसी तरह का काम करना होगा, इसलिए वहां चले गए। और नतीजा देखिए दोस्तों क्या हुआ था। तो राहुल गांधी ले देकर बात यह है कि पूरे नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, राहुल गांधी सारे नियमों को तोड़ रहे हैं, जिसके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने राहुल गांधी को नोटिस थमा दिया है और करारी फटकार लगाई है। कहा है कि अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। दरअसल इसके अलावा एक और मामला है जिसमें राहुल गांधी घिरते जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने महिला यौन उत्पीड़न को लेकर कुछ बातें कही थी, जिसका संज्ञान दिल्ली पुलिस ने लिया। 45 दिन बाद दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी को नोटिस दिया और कहा था कि उनके बारे में आप बताइए। राहुल गांधी ने कहा था कि ये तो पॉलिटिकल मुद्दा है, 45 दिन के बाद पुलिस संज्ञान क्यों ले रही है। यहाँ पर और नेता भी बहुत सी चीजें बोल जाते हैं, उनके ऊपर तो कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि आपने कहा है तो इसके बारे में आप बताइए। तो यहाँ कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने समय मांगा, 10 दिन का समय दिया, 15 दिन का दिया, बहुत सारे दिन दे दिए, जिसके बाद ये कहा गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा ना, देखिए मोदी मानहानि मामले में राहुल गांधी के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है, उसमें राहुल गांधी बिजी हैं। फिर आ गया कर्नाटक चुनाव, तो इस तरह राहुल गांधी को काम पर काम आते रहे, यानी कि तारीख पर तारीख वो मांगते रहे। दोस्तों, मुद्दा ये है कि राहुल गांधी इस मामले को टालने की कोशिश कर रहे हैं, या तो उन्होंने यूं ही राजनीति चमकाने के लिए ये बोल दिया। पुलिस कह रही है कि या तो आप बताइए, उन लोगों का नाम बताइए। उन्होंने अभी ये कहा है कि हमने अपनी जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने कहा है कि हमने अपने लोकल कार्यकर्ताओं को बोल दिया है, वो लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर तारीख मांगी जा रही है, यानी कि इस मामले को टालने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने साफ कह दिया है कि या तो अब 15 दिन के अंदर आप उन लोगों को आइडेंटिफाई करके बताएं, नहीं तो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे कि आपने ये सारी चीजें यूं ही कह दी थी। लगातार कांग्रेस पार्टी इस बारे में विचार विमर्श कर रही है कि इस प्रॉब्लम से राहुल गांधी को किस तरह बचाया जाए। या तो ये बोल दिया जाए कि जो बातें हैं वो इनडायरेक्टली राहुल के पास आई, यानी कि किसी कार्यकर्ता के थ्रू उनके कानों में आई, उनके पास आई, तो इस तरह ये टाल दे, राहुल गांधी को बचाने की पूरी कोशिश की प्लानिंग कांग्रेस पार्टी के द्वारा की जा रही है। तो दोस्तों, राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो अपने बड़ बोलेपन के चक्कर में फंस जाते हैं। उनके सलाहकारों पर भी सवाल उठते हैं कि किस तरह की सलाह, किस तरह की भाषणबाजी करने के लिए ये लोग राहुल गांधी को बोलते हैं, जिसके बाद राहुल गांधी फंस जाते हैं, क्योंकि राहुल गांधी खुद तो कुछ सोचते नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। राहुल गांधी अपने बड़ बोलेपन के चक्कर में लगातार विवादों में घिर रहे हैं। पहले मोदी मानहानि मामला, तो अब दिल्ली की जो पुलिस है वो राहुल गांधी पर शिकंजा कस रही है। तो लगातार दोस्तों राहुल गांधी विवादों में घिर रहे हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।